फिजी की कैपिटल सिटी सुआ में सिंह फैमिली रहती थी। विजय और सिरली सिंह एक इंडियन हिंदू फैमिली से थे। बाकी लोग की तरह वो इंडिया से फिजी चले गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा आइसलैंड देश है। बाद में विजी और उसकी वाइफ और उनके 4 बच्चे फिजी छोड़कर 1993 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। 2001 तक विजय का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया था। सिरले, जिसने कुछ सालों में एक हेल्थ स्पा में मसाज थेरेपिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया था, उसने अपना खुद का एक छोटा मसाज सेंटर भी खोल लिया था। विजय और सिरली की सबसे बड़ी बेटी 24 साल की सोनिया शादीशुदा थी और उसने अपने घर में बहुत खुशी थी। उसकी 22 साल की दूसरी बेटी, वो बहुत होशियार थी, प्यारी बेटी थी, नीलिमा, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रही थी। 16 साल के कुणाल हाई स्कूल में पढ़ रहा था और सबसे छोटी 10 साल की सिद्धि, जिसके सबकी लाडली थी, पास के कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी। नीलिमा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स उससे 9-10 साल का बड़ा लड़का था, लेकिन एक दूसरे को दोनों बहुत प्यार करते थे। 12 अप्रैल 2003 को विजय और सिरली बिजनेस के काम से फिजी चले गए। उनका प्लान वहाँ कुछ हफ्तों का रुकने का था। उनके पीछे नीलिमा और मैक्स पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी। वो हर रोज़ एक दूसरे से मिलने लगे थे और 18 अप्रैल 2003 शुक्रवार के दिन चारों भाई बहनों ने अपनी बड़ी बहन सोनिया के घर जाने के साथ वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने का प्लान किया। 20 अप्रैल 2003 रविवार की शाम लगभग 4:30 बजे नीलिमा मैक्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर गई। वे किसी छोटे काम के लिए 1-2 घंटे वहाँ रुके और फिर वहाँ से वापस घर आ गए। उस रात को कुणाल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में बुलाया, लेकिन उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही रुक गया। उस रात मैक्स ने नीलिमा को कॉल भी किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके बीच क्या बात हुई। रात 8:30 पे नीलिमा अपनी बहन सोनिया के मैसेंजर पे चैटिंग कर रही थी। तभी उसने अचानक लिखा, मुझे जाना होगा, लगता है दरवाजे पे कोई आया है। यह नीलिमा और सोनिया के बीच आखिरी बातचीत थी, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा हादसा जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को डरा देगा। खून से सना दरवाजा और एक भयानक नज़ारा। 22 अप्रैल 2003 को दोपहर 2:30 पे मैक्स ने सिंह फैमिली के घर के बाहर अपने पेरेंट्स को कॉल किया और कहा, नीलिमा मर चुकी है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। 2:33 पे मैक्स ने 000 डायल किया और पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा 83 साल का मैक्स अपने 2 बच्चों और एक भतीजे के साथ घर के बाहर खड़ा था। मैक्स ने सिंह फैमिली के कुत्ते बुजू को भी पकड़ा हुआ था। मैक्स ने डिटेक्टिव्स को बताया कि 2:20 पे वह नीलिमा और सिटी से मिलने गया था। जब नीलिमा ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया और फ्रंट डोर नहीं खोला, तो उसने मैक्स परेशान हो गया था और घर के पीछे की तरफ से घुसा और जिस पर ताला नहीं लगा हुआ था, जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ के सेकंड फ्लोर गया। नीलिमा का कमरा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसके डोर नॉब का खून के निशान दिखे। इस चीज़ ने उसे और भी ज़्यादा डरा दिया। मैक्स के घर चारों तरफ से देखते हुए फैमिली को सभी मेंबर्स का नाम पुकारने लगा, लेकिन लॉबी खाली थी और कोई भी अपने बेडरूम में भी नहीं था। वह सन्नाटा बहुत ही अजीब और भारी भारी लग रहा था। आखिरकार मैक्स घर के उस हिस्से में पहुंचा जहाँ फैमिली का एक छोटा सा स्पा एरिया था। जैसे ही वह उसके पास गया और उसने अंदर देखा कि उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। जिन लोगों को इतनी देर से घर के अंदर बाहर ढूंढ रहा था, वे वहीं थे। नीलिमा स्पा के गंदे पानी में बेजान पड़ी थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ सिर्फ नीलिमा नहीं थी, सबसे छोटी बहन 12 साल की सिद्धि भी पानी में तैर रही थी और उसके बगल में था कुणाल, वो भी मर चुका था। इन तीनों को ऐसे हालात में देखकर मैक्स को बहुत गहरा शॉक लगा। बिना कुछ सोचे वह जितनी तेजी से भाग सकता था वह भागा और घर के बाहर की कांपती हुई आवाज़ में उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। मैक्स काफ़ी समय से नीलिमा के रिलेशनशिप में था, इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगा और जल्दी पुलिस को कॉल भी कर दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पहला शक घर पहुंचने वाले पहले ऑफिसर सीनियर कांस्टेबल एंथोनी ग्रीन थे। एंथोनी ग्रीन ने नीलिमा और उसकी बहन सिटी की बॉडीज को देखी, लेकिन उन्हें कुणाल नहीं दिखा। उन्हें तुरंत बैकअप टीम बुलाई और जल्द ही कई और ऑफिसर्स वहां पर आ गए।
जब स्पा का पानी निकाला गया और बॉडीज़ को बाहर निकाला गया पूरी तरह से, तब ऑफिसर्स को पता चला कि स्पा में 2 नहीं बल्कि 3 बॉडीज़ थीं और तीसरी बॉडी 18 साल के कुणाल की थी, जो दोनों बहनों के बीच में पड़ा हुआ था। गंदे पानी में कुणाल की बॉडी उनकी बहनों के नीचे इतनी गहराई में धकेल दिया था कि ऑफिसर ऊपर से 2 बॉडी हटाने के बाद ही उसको ढूंढ पाए। उसी पल एंथनी गिनिंग के दिमाग में एक शक पैदा हुआ। कई मिनटों तक उन्हें भी यही लग रहा था कि सिर्फ 2 बॉडीज ही हैं यहाँ पर। तो फिर मैक्स को, जिसने कहा था कि उसने बॉडीज को छुआ तक नहीं, पहले से ही कैसे पता था कि स्पा में 3 लोग हैं? क्या वही किलर था? या क्या वो पेरेंट्स थे जो घटना के कुछ दिन पहले बाहर गए थे? क्या वो किलर थे? या कोई और अनजाना जिसके बारे में पता ही नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहानी में भी आगे पेरेंट्स के बहुत सारे राज खुलेंगे और ऐसा भी कुछ जानने को मिलेगा जो हमारे सबके लिए बड़ा अजीब सा होगा। अगले पूरे 1 महीने तक सिंह फैमिली के घर को पुलिस ने क्राइम सीन के तौर पर सील रखा। वहाँ से कई तरह के सबूत और डीएनए सैंपल्स लिए गए। ऑस्ट्रेलिया को पूरे क्वींसलैंड इलाके में किसी घर को पूरे 1 महीने तक क्राइम सीन बना के रखने का ये सबसे बड़ा मुद्दा था। मैक्स की असलियत और रिश्ता टूटने से जब सच वीजे और सिरली फिजी से ब्रिस्बेन आए तो उनके घर जो उन्होंने खरीदा था बड़े सपनों से, उसके ठीक बगल में एक इटालियन फैमिली रहती थी। पड़ोसी होने के नाते दोनों फैमिली में दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे बच्चों ने भी एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया था। साथ खेलते जुलते मिलते नीलिमा सिंह की रिलेशनशिप में आ गई कि कौन? वो इटालियन फैमिली के बड़े बेटे मैक्स के साथ में। लेकिन नीलिमा के पेरेंट्स विजय सिरली उसका मैक्स के साथ समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पहला कारण यह था कि मैक्स नीलिमा से 7 साल बड़ा था और दूसरा उम्र में इतना अंतर होने की वजह से मैक्स अपने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से नीलिमा के पेरेंट्स उसे ज़्यादा नापसंद करते थे। यहाँ तक कि सोनिया भी अपनी छोटी बहन को मैक्स से दूर रहने के लिए समझाती रहती थी, लेकिन नीलिमा उस समय किसी की नहीं सुनी। इसकी वजह था कि मैक्स उसके साथ रहना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे उसके पेरेंट्स और बहन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच सब साबित होने लगा जब मार्च 2003 तक नीलिमा ने खुद की सच्चाई समझ आ गई। उसने मैक्स का घर छोड़ दिया और वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गई और रिश्ता वहीं पर ख़त्म कर दिया। अब सवाल यह है कि असल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नीलिमा ने मैक्स का ब्रेकअप कर लिया। और इसके कुछ कारण बहुत आम थे, लेकिन वह बहुत परेशान करने वाले थे। पहला, मैक्स अक्सर नीलिमा को मारता था। दूसरा, बहुत बड़ा कंट्रोलिंग नेचर का था। अगर नीलिमा किसी से बात करती तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और बहुत ज़्यादा जलता था। लेकिन ये भी बहुत बुरे और अजीब कारण नहीं थे। बाद में नीलिमा ने अपनी माँ और बड़ी बहन को कुछ ऐसा बताया जो और भी चौंकाने वाला था। जब भी मैक्स और नीलिमा करीब होते थे, मैक्स उसे कई अलग अलग तरीकों से बुरी तरह से चोट पहुंचाता था। जब पलों में नीलिमा ने धीरे धीरे मैक्स से दूर जाने की कोशिश करी, लेकिन मैक्स ने उसे जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक ऐसी नई चाल चली। उसने नीलिमा का झूठ बोला और ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। कुछ दिनों के लिए नीलिमा को फिर से उसके ऊपर तरस आ गया और अब वो बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, बस एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से दूर बस कि एक दोस्त की तरह नॉर्मल से बात करने लगे। फिर भी नीलिमा के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी कि वो रिलेशनशिप में वापस नहीं जा सकती। फिर मैक्स ने सारी हदें पार कर दी। उसके पास उनके फिजिकल रिलेशन के प्राइवेट और गंदी फोटोज़ कुछ ऐसी थी जो वो फोटोज़ से हमेशा नीलिमा को ब्लैकमेल किया करता था। और वो फोटोज़ में कुछ ऐसे थे जिसमें कि नीलिमा बंधी हुई है और वो बहुत अजीब से काम कर रही है जो मैक्स ने उससे ज़बरदस्ती करवाए थे। ये बहुत ही पर्सनल पिक्चर्स थी और मैक्स ने उन्हें नीलिमा के कई दोस्तों की तरह से, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी भेज दिया था और उसके पेरेंट्स को भी भेज दिया था। अपनी ही बेटी की ऐसी फ़ोटोज़ देखने के बाद में विजय सिंह और सिरली सिंह को बहुत दर्द हुआ होगा। वह किसी भी पेरेंट्स की तभी महसूस नहीं कर सकते और ये दर्द किसी भी पेरेंट्स को कभी महसूस होना भी नहीं चाहिए। और यह अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि मैक्स के लिए उसके मन में कितना गुस्सा भरा होगा। अब बारी थी नीलिमा की गुस्से की। वो फ़ोटोज़ भले ही उसने अपनी मर्ज़ी से खिंचवाई हों, इसलिए ली गई थी क्योंकि मैक्स पर पूरा भरोसा करती थी। उसे लगा था कि ये उनके बीच के प्राइवेट पल हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि उसको लगा कि उन्हें मैक्स उन्हें सुरक्षित रखेगा।
लेकिन जब मैक्स को वो फोटोज दूसरे के साथ शेयर कर दी तो सब कुछ टूट गया। इसके बाद नीलिमा जानती थी कि अब मैक्स के पास वापस जाके कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फ्यूनरल का ड्रामा और एक सबूत जिससे कि हमें सब कुछ मालूम चलने वाला था। जब ये मर्डर हुआ, विजय और सिरले फिजी में ही थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि उन तीनों बच्चों का मर्डर हो गया है, वो तुरंत ब्रिस्बेन लौट आए और फ्यूनरल संस्कार की तैयारी करने लगे। अपने ही बच्चों का फ्यूनरल की तैयारी करने का दर्द बर्दाश्त करने के बाहर होता है और ये बर्दाश्त किया भी नहीं जा सकता। फिर उन्होंने मैक्स को वहां देखा और उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विजय और सिरली को पूरा यकीन था कि यह मर्डर्स के पीछे मैक्स का ही हाथ है। उन्होंने वहीं पर पुलिस ऑफिसर से कहा कि मैक्स को तुरंत यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह मीडिया भी मौजूद थी जिसने तुरंत नोटिस कर लिया था कि मैक्स को जाने को कहा गया है। अगले दिन वह अखबार की बड़ी खबरों में उठने लगा कि सिंह की फैमिली ने अपने ही फैमिली फ्रेंड को अंतिम संस्कार से बाहर भेज दिया। अब तक मीडिया को भी शक हो गया था कि मैक्स केस से जुड़ा हो सकता है और उसी पल से मैक्स की हर कदम पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन मैक्स बार बार यही बात कहता रहा कि वह बेकसूर है। उसने कहा कि इन मौतों में उसका उतना ही दर्द हुआ है, उतना ही पछतावा है और उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। नीलिमा से वो बहुत प्यार करता था और वो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स जैसे ही थे। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया, उसकी घर की तलाशी भी ली, लेकिन ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला। उन्हें मैक्स के घर पे एक ऐसी चीज़ भी नहीं मिली जिसको वो मर्डर से जोड़ सकें। पूरे क्राइम सीन से मैक्स के खिलाफ सिर्फ एक ही सुराग मिल रहा था, एक पैरों के निशान। जब उन्होंने उस निशान के मैक्स के जूतों से मिलाया तो वो बिल्कुल मैच कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा इनडायरेक्ट सबूत था और सिर्फ इसके आधार पर मैक्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन फ्यूनरल के बाद में नीलिमा के पेरेंट्स ने मैक्स के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। हालांकि इस कहानी में सिर्फ मैक्स का ही इंसान नहीं था, उसकी पर्सनल लाइफ में भी काले राज छिपे हुए थे। मारे गए तीनों बच्चों के पेरेंट्स पूरी तरह से शरीफ नहीं थे। जब यह केस आखिरकार कोर्ट पहुंचा तो मैक्स की डिफेंस टीम ने विजय सिंह और सिरले सिंह की प्राइवेट लाइफ के छुपे हुए कई सारे राज दुनिया के सामने लाने शुरू कर दिए थे। आखिर में विजय और सिरले को कोर्ट के सामने शर्मिंदगी के साथ सारी बातें माननी पड़ी। सबसे बड़ा शौक यह था कि विजय और सिरले ब्रिस्बेन की एक सीक्रेट कम्युनिटी के मेंबर्स थे, जहां पर ऐसा प्राइवेट ग्रुप था और कपल मिलते थे जो आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज करते थे और एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते थे। इसके साथ ही विजय सिंह ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब उनके बच्चे छुट्टियों पर जाते थे तो सिरले अलग अलग आदमियों के साथ और औरतों को अपने घर पर बुलाते थे, उन औरतों को भी जिनके कभी कभी प्रोस्टिट्यूशन में भी जो लोग इन्वॉल्व थे। और ये सिरले सब जानती थी। वो एक दूसरे को खुलेआम इन बातों के लिए एक्सेप्ट करने के लिए राजी थे, क्योंकि उनकी शादी में उनको लगता था कुछ ऐसा नहीं है जिससे उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छे से आगे बढ़ सके। जब नीलिमा को पहली बार इसके बारे में पता चला उनके बच्चों में से, तो उनकी माँ की बात की उनके अलग अलग अफेयर्स भी हैं और इस तरह की जीवन लाइफ है, तो उन लोग को बहुत धक्का लगा भी था। मैक्स की डिफेंस टीम ने जब कोर्ट को इन ऑडियो टेप्स के भी प्ले किए, रिकॉर्डिंग भी प्ले करी, सिंह के फ़ोन कॉल्स को अनजान लोगों से बात करते बताया गया। वो आदमी विजय चिल्ला रहा था, गुस्से में था, क्योंकि विजय उस आदमी की पत्नी के साथ भी अफेयर चल रहा था। ये सारे पास थे। भले ही मैक्स वकीलों के इन कपल पर्सनल लाइफ गंदे और शर्मनाक राज खोलने में पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इन चीज़ों से तीनों भाई बहन की मौत का कोई मर्डर का रिश्ता साबित नहीं हो रहा था। इन बातों से सिर्फ पेरेंट्स के अजीब लाइफस्टाइल का पता चला, वह कितना भी शर्मनाक क्यों ना हो। इसलिए कोर्ट ने आखिरी फैसलों के इन बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। 5 साल की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। ये इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरे 5 साल चली। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे लंबे केसेस में से एक बन गया। इस दौरान पुलिस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि सारे सुराग मैक्स की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस के पास उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का कोई सबूत नहीं था। कोई तैयार ही नहीं हो पा रही थी। ट्रायल शुरू करने से बड़ी मुश्किल हो रहा था। कारण बहुत साफ था, सिर्फ सुराग के हालात पे, सर्कमस्टांशियल बेसिस पे उस रात किसी ने भी मैक्स को सिंह फैमिली के घर अंदर जाते बाहर आते नहीं देखा था। पुलिस रुकी नहीं, ऑफिसर्स काम करते रहे। 100 से ज़्यादा पुलिसमैन दिन रात केस के बारे में
लगे रहे, इस उम्मीद पर कि किसी दिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी। और आखिरकार वो उम्मीद की किरण नजर आ गई एक समय जब एंड्रिया बोमेन नाम की एक औरत के रूप में आई। एंड्रिया बोमेन कौन थी? वो मैक्स की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने स्कूल में एक साथ पढ़ाई करी थी। जब यह केस ऑस्ट्रेलिया मीडिया में बड़ी खबर बना तो एक दिन एंड्रिया ने देखा कि उसे यह भी पता चला कि उसका ही अपना स्कूल मेट मैक्स ही है। केस का मेन सस्पेक्ट भी वही है। भले ही एंड्रिया बोमेन मैक्स के दोस्त रह चुकी थी, लेकिन फिर भी वो 3 भाई बहनों की मौत का असली सच जानना चाहती थी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि चूंकि कई साल बीत चुके थे, तो अब अपनी लाइफ में वो इतनी बिजी हो गए वो लोग इसलिए पुराने स्कूल के रिश्ते जितने भी थे वो सारे कॉन्टैक्ट, रिश्ते, फ्रेंडशिप सब टूट गई थी। एंड्रिया बोमेन ने मैक्स से दोबारा जुड़ने और पुरानी दोस्ती शुरू करने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर जाकर सबसे पहले उसको ढूंढना शुरू किया और कॉन्टैक्ट होने के बाद में उसने मैक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी। मैक्स को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगने दिया कि उनकी लाइफ में वापस वो क्यों आई है, उसका कारण क्या था। वो असल में उसका जो एक हेल्पिंग नेचर था, पुलिस के लिए अंडर कवर हेल्पर की तरह काम करती रही थी वो। तो एक दिन जब वो इसके बारे में बात कर रहे थे, मैक्स को उस पर कोई शक नहीं हुआ था। एंड्रिया बोमेन ने अचानक मैक्स से एक सीधा सवाल पूछ लिया, तीनों भाई बहनों की मौत में क्या तुम्हारा भी हाथ है? मैक्स एक सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने एंड्रिया के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने माना कि 20 अप्रैल 2003 को रात 8:35 के बीच में सिंह फैमिली के घर के अंदर गया था। उसने जिन तीनों भाई बहनों का मर्डर हुआ था, उन्हें मारने वाला खुद ही था। उसने एंड्रिया को यहाँ तक बताया कि एंड्रिया, तुम्हें नहीं पता कि किसी इंसान को मारना कितना मुश्किल होता है जब वो बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा हो, जो बार बार ये कह रहा हो प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड्रिया बोमेन का आखिरी वो मिल ही गया जो वो चाहती थी। मैक्स का कबूलनामा। इस बातचीत के ठीक बाद एक क्वींसलैंड पुलिस को जब सब कुछ बता दिया गया, तो आखिरकार 5 साल की लंबी कड़ी मेहनत, क्वींसलैंड पुलिस जिस चमत्कार की उम्मीद की किरण का इंतजार कर रही थी, वो सामने आ गई थी। 4 जुलाई 2012 12 लोगों की एक ज्यूरी बैठी, जिसमें 8 पुरुष और 4 महिलाएं थीं। पूरे 4 दिन लंबी बहस के बाद में सभी 12 ज्यूरीज एक ही फैसले पे पहुंचे कि मैक्स तीनों भाई बहनों का मर्डर करने का दोषी था। कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें 45 साल तक उसे पेरोल ना मिलने की गुंजाइश थी। अपने बच्चों को खो देने के बाद विजय और सिर्ले ने कहा, उनका बहुत बड़ा सा महल जैसा घर अब एकदम खाली हो गया है और बेजान हो गया है। अब घर के हर कोने में सिर्फ गहरा सन्नाटा रहता है। उनके रिश्तेदारों ने कई बार महसूस कराया कि इस घर को बेच दो और सलाह भी दी इस बारे में, पर कपिल ने ऐसा मना कर दिया। उन्होंने तीनों बच्चों के अपने कमरे बिल्कुल वैसे ही रखे जैसे वो छोड़ के गए थे। वो कहते थे मेरे बच्चे अभी भी इसी स्टेज पर हैं जहाँ नीलिमा कुणाल और सिद्धि जैसे मौजूद थे। बाथरूम के अंदर उन्होंने बच्चों की याद में एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया था, जिसके चारों तरफ से बहुत प्यार से मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ और फूल्स वगैरह चढ़ाती रहती थी। बाद में उन तीनों बच्चों की तस्वीरों के साथ एक और फोटो भी जुड़ गई। 3 फरवरी 2020 को उनकी सबसे बड़ी बेटी सोनिया, जो 43 साल की उम्र में ब्रेन की नसें फट जाने के चलते उसका भी निधन हो गया। सिले ने कहा कि उनके आखिरी बच्चे की मौत दर्द के बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। बहुत सारा नसें फाड़कर बाहर निकल चुका है। ये बढ़ता ही जा रहा और बहुत क्रूर हो रहा था।